and music playing in the background. We're really excited. Raven Redwood and the Six Wonders. I've already started reading this book, and trust me, also a little behind the story snippet I would like to share with everybody. When Gia wrote this book, usually it goes through many edits. People edit it, a ghostwriter goes through it. But can you believe there was absolutely no edit done on this? Wow. Absolutely no edit. So this is right out of her desk into this book and into your home where you're going to read it. I mean, if not anything else, you literally have to go through this book to find out what goes on in this little mind of hers. Can you read some of the reviews on the back? Yes. उल्टा पकड़ा उल्टा पकड़ा बताइए कि ब्यूटीफुल बुक है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है पिक्चर से तो आप लोग हाँ मेरा फेवरेट है पिंक आपका फेवरेट भी है आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड इट बिकॉज जितना ये कवर से समझ में आ रहा है मुझे कि यू नो अ गर्ल एंड देयर इज दिस होल वर्ल्ड बिहाइंड हर तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड द बुक और ये नाम से थोड़ा फेरी टेल वाला नाम है एंड आई रियली लव ऑल दिस तो एंड मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ पर्सनली मुझे अच्छा लगता है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड शी इज सच अ यंग एंड टैलेंटेड गर्ल सो ऑल द बेस्ट टू हर फॉर हर entire career is just starting now so I'm sure that this book is going to be very exciting so yeah मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बुक लवर हूँ और बहुत ही टैलेंटेड है ये लड़की आई थिंक तनाज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करने आई हूँ यस ऑफ कोर्स ये जो ऑथर है जिया मनोबर वाला वो बहुत ही यंग है वो सिर्फ 14 साल की है और इस लॉकडाउन में आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस थिंग यूजुअली हम लोग देखते हैं कि यूथ टीनेजर्स सिर्फ वीडियोस देखते हैं एंड मोबाइल पे रहते हैं लेकिन ये एक लड़की है जिसकी पैशन थी राइटिंग करना एंड शी ऑलवेज वॉज एनामर्ड बाय सुपर पावर्स उसे स्पाइडरमैन और ये सारे जो सुपर पावर हीरोज़ है शी वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय देम सो उसने खुद एक बुक ही लिखी है एंड आई थिंक इट्स फैबुलस मैंने पढ़ी है शी हैड सेंट इट टू मी एजेस अगो व्हेन शी हैड फर्स्ट पब्लिश्ड इट और मैंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी है एंड लेट मी टेल यू सचमुच ये काबिल तारीफ़ है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फन फैक्ट है कि जब एक ऑथर बुक लिखता है तो उसे बहुत बारी एडिट होने में जाता है दे एडिट इट दे री राइट इट गोस्ट राइटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये जिया का बुक जो है जो आप पढ़ोगे जब आप इन्हें खरीदोगे एवरीथिंग दैट शी इज़ रिटन इज़ एग्जैक्टली द सेम उसमें कोई एडिटिंग की नहीं गई है सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट या हमको अभी पढ़ना बाकी हम लोग को बिकॉज अभी मिल लॉन्च चुका हुआ है है हाँ. लेकिन लॉन्च से पहले बिकॉज आई एम क्लोज टू वी आर क्लोज टू हर फादर संदीप जी सो ही हैड सेंट इट टू अस इसलिए मैंने पढ़ Yes, of course, films बनेंगी ही ना. I mean the biggest, I think the biggest income grosser is Harry Potter. और ये book बहुत ही ऐसे ही लिखी गई है and very interesting और आप ये नहीं बोलोगे कि it's a copy, no. It's got beautiful ideas, a lovely passion, lovely wild, thinking and everything. Very well written. सच अ यंग राइटर मैंने पहली बार किसी इतनी यंग राइटर की बुक yes, ली है तो yes, आई एम वेरी same एक्साइटेड कि उसके इस उम्र में थॉट्स कितने
इमेजिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा. सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बुक का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मर रहा है with Kindle, with online reading, with everything, and everything is internet based. And but मुझे लगता है the idea of holding those pages and the book वो कुछ भी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता. इवन आई एम वेरी ओल्ड स्कूल. मुझे एक बुक चाहिए हाथ में. यू नो आई डोंट लाइक टू रीड इट ऑन किंडल. आई लाइक मैं बुक ऐसे पकड़ती हूँ, फिर थोड़े से मार्किंग्स करती हूँ, एंड आई लाइक माई बुक टू बी माइन. एंड एक बुक ही है जिसमें आप ये डॉगी ईयर्स बना सकते हैं. बाकी आप किंडल में ये कुछ नहीं कर सकते. ये डॉगी ईयर्स बहुत गंदी आदत है, लेकिन सब लोग करते हैं डॉगी ईयर्स. लेकिन इस बुक के साथ आपको डॉग ईयर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है मोनिशा, बिकॉज इसके साथ मिलता है आपको एक बुक मार्क. Thank you very much. तो सर बुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि एक 15 साल की बच्ची ने इतनी अच्छी किताब लिखी है. मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको इनकी जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो मुझे लगा कि काफ़ी इन्होंने पढ़ाई की है और 5 साल से वो पढ़ती आ रही हैं. तो ऑटोमेटिकली इतना जब इनपुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे रिलीज़ तो आउटपुट में करना ही है उसे. तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. मुझे लगता है कि अगर छोटे से बच्चे एक अच्छी किताब लिख सकते हैं तो हमें थोड़े से अपने बूट्स टाइट करने पड़ेंगे और थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी. आपने कुछ पढ़ी बुक? अभी मैं नहीं पढ़ पाया, अभी तो नहीं पढ़ पाया. मैंने खाली उनसे सवाल पूछे थे कि उनकी जो जर्नी थी वो कैसी रही, कैसे उन्होंने बुक लिखने के बारे में सोचा. तो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है. थैंक यू. तो बताइए कि हम तो आपको सिर्फ रनवे पे देखते हैं ना, रनवे से बुक कुछ हाँ रनवे से जी रीड किया आपने? नहीं अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगा. जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का टॉपिक है, विच नॉर्मली पीपल अवॉइड टू डिस्कस, बट आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस. एंड बच्चों के स्पेशली चाइल्ड्स लाइक दे आर बुलीड इन द स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इवन अ पीरियड का टॉपिक जो है विच नॉर्मली पीपल अवॉइड टू. आपके बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स यू डू डिस्कस. अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड. सो आई थिंक वी नीड टू इट्स हाई टाइम to discuss these things and take this issue to definitely I feel that. जी आप बताइए कब पढ़ते हैं? रनवे पर पढ़ते हैं, फ्लाइट में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? देखिए कोशिश ये रहती है कि घर पे जब टाइम मिलता है तो पढ़ लें बुक. लेकिन मैं भी इतना बुक्स पढ़ने का इतना शौकीन नहीं हूँ जितना कि मुझे दोहे या श्लोक या ये सब चीज़ें पढ़ने का शौक़ रहा है. बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज वन हु यूज्ड टू रीड. गीता हो, पुराण हो या कोई भी ग्रंथ है तो वो पढ़ती थी और सुनाती भी थी श्लोक. सो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी है और उनसे पाई है. रनवे के बाद जी किस अंदाज में आपका रनवे? देखिए क्या हुआ कि आई वाज डूइंग रनवे एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो मेरे चल रहे थे, लेकिन उसके अभी रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय ब्रदर्स सन जो मेरे साथ ही रहता था. 20 साल की उम्र थी उसकी और मेरे बच्चे की तरह रहा है इतने सालों से. सो एक ट्रेजेडी जो घर पे हुई वो अभी उससे उबर नहीं पाए हम लोग. इस बात को 1 महीना भी हुआ है. सो पहली बार मैं निकला हूँ बाहर. सो वो चीज़ अभी चल रही है. उसके चक्कर में मैं कहीं जा नहीं पाया या कुछ कर नहीं पाया, ऐसा हुआ नहीं. सो दैट्स अ सैड थिंग बट वील हैव टू मूव ऑन. कहते हैं ना वापस तो आना ही पड़ता है. सो विल स्टार्ट अगेन. थैंक यू सो मच.